जय माता दी। आइए जानते हैं दुर्गा अष्टमी कब है। अष्टमी के दिन कैसे करें हवन। अष्टमी पर कन्या का पूजन विधि। नवरात्रि का पर्व हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। धार्मिक दृष्टि से नवरात्रि का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। देश भर में इससे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार माँ आदिशक्ति की उपासना का ये पावन पर्व 2 अप्रैल से शुरू हो गया है। 11 अप्रैल तक मनाया जाएगा। नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की सच्चे मन से आराधना की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही माता रानी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत शुभ माने जाते हैं। नवरात्रि में कुछ लोग अष्टमी के दिन हवन कर कन्या पूजन करते हैं तो कुछ नवमी के दिन एक काम करते हैं। 9 अप्रैल 2022 को नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। इस दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने से सभी पाप धुल जाते हैं। यदि आप नवरात्रि की अष्टमी तिथि पूजते हैं तो आइए जानते हैं कि अष्टमी तिथि पर हवन कैसे करते हैं और इसके बाद कन्या पूजन की विधि क्या है। दुर्गा अष्टमी 2022 शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:32 से प्रातः 5:17 तक। अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:57 से दोपहर 12:48 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से दोपहर 3:20 तक। गोधूली मुहूर्त सायं 6:31 से सायं 6:55 तक। अमृतकाल 10 अप्रैल रात्र 1:50 से प्रातः 3:37 तक। रवि योग 10 अप्रैल प्रातः 4:31 से प्रातः 6:01 तक रहेगा। अष्टमी तिथि को क्यों होती है देवी की इस रूप की पूजा। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि राहु ग्रह देवी महागौरी द्वारा शासित है। अष्टमी तिथि पर हवन के लिए सामग्री: हवन कुंड, धूप, जौ, नारियल, काजू, गुग्गुल, मखाना, किशमिश, घी, सुगंध, मूंगफली, बेलपत्र, शहद, अक्षत। उपरोक्त सामग्री हवन कुंड के अलावा मिलाकर हविष्य बना लें। हविष्य उस चीज को कहते हैं जिन्हें हवन के दौरान अग्नि में डालते हैं। इसके साथ ही पूजन के समय रुई, फूल, अक्षत, चंदन, सिंदूर, फल, मिठाई, आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, लौंग, कपूर, इलायची और माचिस चाहिए। कैसे करें हवन। सर्वप्रथम जिस स्थान पर हवन करना है वहाँ गाय के गोबर से लीपकर उसे पवित्र करें। हाथ में थोड़ा गंगा जल लेकर सभी सामग्रियों पर छींटे मारें।
अब हवन कुंड रखें। अगर ये नहीं है तो हवन कुंड बना लें। कुंड के चारों तरफ कूस रखें। हवन कुंड में आम की सूखी लकड़ियां रखें। इसके बाद रुई में घी लगाकर उसे हवन कुंड में लकड़ी के ऊपर रखें। फिर कपूर जलाकर हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित करें। इसके बाद घी से 3 या फिर 5 बार गणेश जी, पंच देवता, नवग्रह, क्षेत्रपाल, ग्राम देवता एवं नगर देवता के नाम की आहुति दें। माता दुर्गा के लिए हवन करते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः बीज मंत्र का 108 बार जाप करते हुए हर जाप के साथ थोड़ा थोड़ा हविष्य डालें। अंत में खीर और शहद मिलाकर इस मंत्र से हवन कुंड में आहुति दें। फिर भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी के नाम से आहुति दें। इस तरह हवन संपन्न करने के बाद माँ दुर्गा की आरती करें और हवन का भभूत सभी लोग अपने लगाएं। हवन पूर्ण होने के बाद कन्या भोजन कैसे कराएं? अगर आप विस्तार से हवन करना चाहते हैं तो कवच, कीलक, अर्गला का पाठ करते हुए दुर्गा सप्तशती के सभी 13 अध्याय के मंत्रों को बोलकर स्वाहा कहते हुए हवन कुंड में आहुति दें। प्रातः जल्दी उठकर घर और पूजा स्थान की साफ सफाई करें। फिर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब पूजा स्थान पर पूजा करनी हो तो वहां पर गंगा जल का छिड़काव करें या फिर एक साफ लकड़ी की चौकी पर लाल आसन बिछाकर उस पर माँ दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद माता रानी को लाल चुनरी चढ़ाएं और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। अब माँ दुर्गा के समक्ष धूप प्रज्वलित करें। इसके बाद माता को कुमकुम अक्षत से तिलक करें और मौली, लाल पुष्प, लौंग, कपूर आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। पान के ऊपर सुपारी और इलायची रखकर चौकी पर माँ दुर्गा के समक्ष रखें। इसके उपरांत माँ दुर्गा को फल व मिष्ठान अर्पित करें। पूजन के दौरान माँ दुर्गा का स्मरण करते रहें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पूजन पूर्ण होने के बाद माँ दुर्गा की आरती करें और पूजन में हुई भूल के लिए क्षमा मांगें। कन्या पूजन की विधि। अगर आप महाअष्टमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो माँ महागौरी की पूजा करने के बाद कन्या पूजन करें। कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं और 1 लंगूर को बिठा लीजिए। 9 कन्याएं माँ दुर्गा के 9 स्वरूप को दर्शाती हैं। वहीं 1 लंगूर भैरव को दर्शाता है। अगर किसी कारणवश 9 कन्याएं बिठाने में आप असमर्थ हैं तो कुछ ही कन्याओं में भी यह पूजन किया जा सकता है। जितनी कन्याएं बची हैं उनका भोजन आप गौ माता को खिला सकते हैं। कन्याओं और लंगूर का पैर धोकर उन्हें आसन पर बिठा दें। अब सभी कन्याओं और लंगूर को तिलक लगाइए और आरती कीजिए। मंदिर में माँ को भोग लगाने के बाद कन्याओं और लंगूर को भोजन करवाइए। भोजन के पश्चात उन्हें फल और दक्षिणा दीजिए। अंत में सभी कन्याओं और भैरव का पैर छूकर
आशीर्वाद लीजिए और सम्मान पूर्वक सभी को विदा कीजिए।